दोस्तों फिर से कक्षा शुरू। ब्रेक के बाद अगला 10 प्रश्न हम देखेंगे। किस विषय पर? आत्मकथा साहित्य। तो हमने लास्ट प्रश्न क्या बताया था? मैंने सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? किसकी है? यशपाल की है, जिसके 3 खंड है। 1951 में पहला खंड निकला था, तो याद है ना? तो अब हम 11वां प्रश्न देखिए। सुमेलित कीजिए। ये आपको अक्सर पूछते हैं, सुमेलित कीजिए। एक खंबे में आंसर क्वेश्चन दिया जाता है, दूसरे खंबे में उसका आंसर दिया जाता है। तो प्रश्न देखेंगे पहले। देखिए, प्रवासी की आत्मकथा और लेखक है। प्रवासी की आत्मकथा, मेरा जीवन प्रवाह, मेरा जीवन साथी, प्रवासी की डायरी, मैं जहां खड़ा। लेखक है हरिवंश राय बच्चन, रामदरस मिश्र, वियोगी हरि, भवानी दयाल सन्यासी, प्रेमचंद। तो ये आपको सुमेलित करना पड़ेगा। आपका ऑप्शंस है आ, क, ख, ग, घ, च। यानी कि आ के मुताबिक प्रवासी की आत्मकथा हरिवंश, ये जो दिखाया है उसी तरह हरिवंश राय बच्चन का है मेरा जीवन प्रवाह, रामदरस मिश्र का है मेरा जीवन साथी, वियोगी हरि का प्रवासी की डायरी, भवानी दयाल सन्यासी, मैं जहां खड़ा हूं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसमें आप इतना तो गस होगा कि प्रवासी की डायरी किसकी है? प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन की है, बहुत ही फेमस है हम सबको। और प्रेमचंद का क्या है? प्रेमचंद का भी हमें मालूम है मेरा जीवन साथी किसका है। तो ऐसे में तो ये सुमेलित करने मतलब आंसर क्या है वो हम देखेंगे। देखिए, आंसर है ई, यानी कि ख, ग, च, क, ख। फिर से देखेंगे, यानी कि प्रवासी की आत्मकथा जो है वो घ में लिखा हुआ है, उसका लेखक यानी कि भवानी दयाल सन्यासी। और मेरा जीवन प्रवाह क्या है? ग है। मेरा जीवन प्रवाह जो है वियोगी हरि का है, वियोगी हरि का है मेरा जीवन प्रवाह। तो मेरा जीवन साथी, मैंने जो पहले ही कहा था, प्रेमचंद का है। फिर क्या है? प्रवासी की डायरी, वो भी मैंने कहा हरिवंश राय बच्चन का है। फिर सिर्फ एक ही है, मैं जहां खड़ा हूं, वो किसका है? रामदरस मिश्र का। तो यही है इसका आंसर। तो सुमेलित करते वक्त आप जरा खूब ध्यान दीजिए। जो जो कृति आपको पहले से मालूम है उसे आप टिक कर लीजिए। उसके बाद बाकी, जैसे आपको सभी मालूम नहीं है तो बहुत ही केयरफुल, आहिस्ता आहिस्ता इसे देखकर ही आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, क्योंकि काफी प्रश्न सुमेलित कीजिए के रूप में या खंबा भरिए के रूप में आपको मिल जाएगा। आगे 12वां प्रश्न देखिए, वो भी सुमेलित कीजिए है। अर्थ कथा, अर्थ कथानक नहीं है, अर्थ कथा, नील यक्षिणी, बसेरे से दूर, जीवन की झांकियां। लेखक है देवेंद्र सत्यार्थी, इंद्र विद्या वाचस्पति, नगेंद्र, नागेंद्र मैंने गलत हो गया, नगेंद्र हरिवंश राय बच्चन। आंसर देखिए, आंसर ऑप्शंस है ए है, और हमें देखना है कि इसका आंसर क्या है। आंसर आ है, यानी कि आ में क्या लिखा है? ग। अर्थ कथा किसका है? ग है, यानी कि नगेंद्र की आत्मकथा है। अर्थ कथानक किसकी आत्मकथा है? याद है ना, बनारसी दास चतुर्वेदी है, पहली आत्मकथा है, पद्य में लिखा गया है, 1641 इसका कालगणना है। तो अर्थ कथा जो है वो नगेंद्र का है। अब नील यक्षिणी किसका है? का है, देवेंद्र सत्यार्थी का। फिर बसेरे से दूर, वो भी आपको मालूम होगा। प्रवासी की डायरी किसकी आत्मकथा थी? हरिवंश राय बच्चन की, उनकी ही आत्मकथा है। ये घ है, वो हरिवंश राय बच्चन की है। फिर एक ही बचा है, जीवन की झांकियां, किसकी है? इंद्र विद्या वाचस्पति। एक बार फिर से देखिए, अर्थ कथा नगेंद्र की, नील यक्षिणी देवेंद्र सत्यार्थी की, बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की, जीवन की झांकियां इंद्र विद्या वाचस्पति।
आगे के देखिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है स्वतंत्रता की खोज में किस लेखक की आत्मकथा है? यशपाल, सत्यदेव परिव्राजक, शांतिप्रिय द्विवेदी, देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा हमने पहले देखी है, तो इसलिए इसमें देवेंद्र सत्यार्थी नहीं होंगे। यशपाल का सिंहावलोकन हमने देखा है, तो वो भी नहीं होंगे, तो दो ऑप्शंस कट हो गया, बाकी दो पड़ा है, सत्यदेव परिव्राजक और शांतिप्रिय द्विवेदी। इनमें से किस लेखक का है स्वतंत्रता की खोज में, वो हम देखेंगे। देखिए यानी कि सत्यदेव परिव्राजक का है, उनमें समय है 1951। आगे 14वां प्रश्न है मेरी फिल्मी आत्मकथा किसका है, मैं बाद में बता दूंगी, पहले आप बता दीजिए इसका रचना काल कब। इसका रचना काल है 1945, 1947, 1950, 1960, यानी कि बहुत पहले लिखा गया है। तो ये ऑप्शंस देखेंगे, रचना काल कब है? 1947 में लिखा है बलराज साहनी। मेरी फिल्मी आत्मकथा उसका नाम है। तो आपको मालूम है बलराज साहनी बहुत ही पहले फिल्मों के नायक थे। बहुत सारे हिट फिल्में इन्होंने दी है बलराज साहनी। इनका भाई हिंदी साहित्य में बहुत ही मशहूर साहित्यकार है, आप सबको मालूम है कौन है? भीष्म साहनी। तो भीष्म साहनी के बड़े भाई हैं बलराज साहनी। तो आगे उनकी आत्मकथा है मेरी फिल्मी आत्मकथा, जिन्होंने लिखा है 1947। आगे 15वां प्रश्न है नील यक्षिणी। हमने पहले ये नाम तो देखा था। नील यक्षिणी आत्मकथा का पहला भाग कौन सा है? नील यक्षिणी आत्मकथा किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी की है ना, सही याद है आपको। देखेंगे किसका है नील यक्षिणी आत्मकथा का पहला भाग कौन सा है। देखिए चांद सूरज के वीरान को किसी पुस्तक में वीरन भी लिखा है, लेकिन वीरान मैंने लिखा है। पीली यक्षिणी, जीवन चक्र, साधना के पथ पर। आंसर क्या है? चांद सूरज के वीरान ही इसका। नील यक्षिणी जैसे मैंने पहले कहा था, आत्मकथा कोई एक भाग में या दो भाग में और यहां तक 5 भागों में लिखा है। तो देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा 2 भागों में निकला है। पहला भाग है चांद सूरज के वीरान, जो 1952 में निकली। उसके बाद 1985 में नील यक्षिणी निकली थी। आगे 16वां प्रश्न है यादों की परछाइयां आत्मकथा के लेखक। ऑप्शंस है देवराज उपाध्याय, चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, पद्मालाल, पुन्नालाल बख्शी। मालूम है आपको? देखेंगे चतुरसेन शास्त्री जो प्रमुख लेखक है, निबंधकार है। आपने उनके निबंध पढ़े भी होंगे, नॉवेल्स है उनके। 1956 में उन्होंने ये जो आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था यादों की परछाइयां, चतुरसेन शास्त्री की। 17वां प्रश्न है चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा का दूसरा भाग कौन सा है? अब हमने देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा के 2 भाग देखे, कौन कौन से थे? चांद सूरज के वीरान और नील यक्षिणी। यशपाल की आत्मकथा के 3 भाग देखे, सिंहावलोकन 1, 2, 3। अब हम देख रहे हैं चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा क्या है देखा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आत्मकथा का दूसरा भाग कौन सा है। ऑप्शंस है मेरी आत्मकथा, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी आत्म कहानी, मेरी जीवन यात्रा। 1963 में उन्होंने लिखा था मेरी आत्म कहानी। पहला भाग क्या था? देखेंगे यादों की परछाइयां। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा था? मेरी आत्म कहानी लिखा था। ठीक है, आगे हम देखेंगे 18वां प्रश्न बचपन के दिन यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा के 2 भाग? राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंद दास, देवराज उपाध्याय, पद्मालाल, पुन्नालाल बख्शी। वहां भी थोड़ा ये जो हिज्जों में गलती आ गई, पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी है। तो ये किसमें से? ये देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। उनके 2 भाग है,
एक तो 1958 में उन्होंने लिखी थी, दूसरी आत्मकथा उन्होंने 1970 में लिखी थी। दो आत्मकथाओं का नाम क्या क्या है? बचपन के दिन, यौवन के द्वार पर, ये दो। बचपन के समय जो है वो पहले भाग में आ जाता है, उसके बाद यौवन काल जो है वो दूसरे भाग में आ जाता है। तो देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है, दो नाम है उसके, बचपन के दिन और यौवन के द्वार पर। आगे पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी की आत्मकथा कौन सा है? मेरी जीवन रेखा, मेरी अपनी कथा, मैं जहां खड़ा हूं, आत्मचरित्र। उत्तर है मेरी अपनी कथा, पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी की आत्मकथा है। आगे 20वां प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग है? मैंने पहले कहा था, तो आपको मालूम होगा ऑप्शंस 2, 3, 4, 5 है, लेकिन आपको मालूम होगा ये 5 है। क्या क्या है ये? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दशरथ द्वार से सोपान तक, फिर आगे आपको दिखाई दे रहा है या नहीं मुझे पता नहीं, प्रवासी की डायरी है, नहीं है तो आप लिख लीजिए, प्रवासी की डायरी है, शायद स्क्रीन में वो नहीं आ रहा था। तो ये 5 भागों में उन्होंने लिखा है, लेकिन अक्सर 4 भाग ही कई जो पुस्तकों में आ जाते हैं। ये प्रवासी की डायरी कुछ पुस्तकों में आत्मकथा के रूप में नहीं आई, लेकिन उनकी आत्मकथा है ये, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दशरथ द्वार से सोपान तक और प्रवासी की डायरी। तो अगले 10 प्रश्न हो गए, तो कुल 20 प्रश्न हो गए। अब फिर हम एक थोड़ा शॉर्ट ब्रेक ले लेंगे, फिर मिलेंगे।